ठीक है, आज मैं एक विशेष ऑपरेशन आपके सामने लेके आया हूँ, संक्रिया लेके आया हूँ। जितनी भी बार मीटिंग होगी अब शिक्षक संकुल की, मैं हर दिन एक टॉपिक जरूर लेके आऊंगा और आप शुरू से लेके अंत तक फील करिएगा कौन सी चीजें हमें मिस हो रही थी। शायद आप में से कई लोगों को पता भी हो, लेकिन आप लोग शायद उसका टीचिंग में यूज नहीं करते थे। आपको पता होता था, आप में से कुछ करते भी होंगे इसको यूज, लेकिन आज देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि कितनी लाजवाब है गणित और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हम उसको पढ़ा सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि आज मैं आपको एक गुणा की जो संक्रिया होती है गणित में, उसको लेके मैं चल रहा हूँ। साथ में उसको फिर मैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेट करके बताऊंगा आपको कि कितने रोचक ढंग से आप गणित को पढ़ा सकते हो। देखिए, सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है, अगर हम संक्रियाओं की बात करें तो चार मूल संक्रियाएं होती हैं। उसमें सबसे पहला होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन और चौथा होता है डिवीजन। ठीक है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चार मूल संक्रियाएं गणित की हैं। तो सबसे पहले जो संक्रिया हम बच्चों को सिखाते हैं वो एडिशन की होती है। जोड़ की संक्रिया हम सबसे पहले बच्चों को करवाते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों को जोड़ना सिखा देते हैं, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप जोड़ना सिखा देते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ कि हर आगे आने वाली जो संक्रिया होती है वो अपने पीछे वाली संक्रिया से रिलेट करती है, उससे जुड़ी हुई होती है। आज तक आपने गणित में गुणा पढ़ाया होगा, तो कभी क्या आपने बच्चों को ये बताया कि बच्चों ये जो गुणा है दरअसल ये जोड़ है ना? गुणा आप सब लोग करवाते हो, बच्चों को आता भी है, बच्चों को आता भी है, लेकिन आप शायद कुछ लोग बताते भी होंगे कि जब भी आप गुणा की संक्रिया करवाते हो तो आपने ये कहा कि बच्चों ये दरअसल ये जो गुणा है ये दरअसल जोड़ है ना? गुणा कब आपको बताना है, क्यों बताना है, वो अब आप बात को समझिएगा। जैसे देखिए, जैसे अगर आपने 2 गुणे 4 किया और आपने बच्चे को बता दिया कि बच्चों आपको 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है और जितना आएगा वही उत्तर है, तो ये 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ये सवाल आप करवाते हो, बच्चों को सिखा भी देते हो, पहाड़े भी सिखा देते हो और बच्चों को आ भी जाता है और वो कर भी लेते हैं। कभी इसकी डिटेलिंग की आपने, एग्जैक्टली डिटेलिंग की आपने कि इसका जो इसका बुनियाद है वो क्या है। बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं हम लोग कि बच्चों प्राथमिक कक्षाओं में हमें बुनियादी समझ विकसित करना चाहिए। बुनियादी समझ का मतलब होता है कि उनका बेसिक क्लियर करना चाहिए। अब अगर हम 2 गुणे 4 बराबर 8 बता रहे हैं तो केवल ये जो संक्रिया है ये यहीं तक सीमित है, इसकी डिटेलिंग करना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट करिए कि 2 गुणे 4 का मतलब ये है कि 2 को 4 बार जोड़ा गया है। 2 को कितनी बार जोड़ा गया है? 2 + 2 + 2 और +2 बराबर कितना हो गया आपका? 8 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि जब इस तरह के विभिन्न उदाहरण आप देंगे, जब आप 2 को 20 बार जोड़ेंगे, जब आप 2 को 20 बार जोड़ेंगे तो वो जो ड्यूरेशन होगा, बच्चा जब 2 को 10 बार या 20 बार जोड़ेगा तो कठिनाई का स्तर भी बढ़ेगा और वो टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तब आप ये तरीका बता सकते हो कि जब किसी संख्याओं को मतलब ज्यादा बार जोड़ा जाता है तब हम उसे इस प्रोसेस के थ्रू कम समय में और गुणा करके हम उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मूल में जाइए कि जो गुणा की संक्रिया है इसका मूल क्या है, इसका बेसिक क्या है। इसका बेसिक क्या है? दरअसल जोड़ना ही होता है। अगर आप 25 को भी 2 बार गुणा करें तो इसका मतलब यह है कि 25 के समूह को आपने 2 बार जोड़ा है और तब जाके वो रिजल्ट आया है। शॉर्टकट वे में या कम टाइम में आप उसको मल्टीप्लिकेशन की जो संक्रिया है ये इंट्रोड्यूस करोगे ना पहले आप। अगर आप एडिशन को पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको बताना होगा कि मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली है क्या, ये पैदा कहां से हुआ। पहले आप मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब इसका जो जन्म है वो कैसे हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, गुणा की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो आप वहां तक लेके आओ बच्चों को और फिर आप गुणा बताओ। ये अभी तक आपको बहुत आसान सा लगा होगा। अब इसका मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे अगर आप 125 को आप 2 से गुणा कर रहे हो और आपको बच्चों को ये गुणा बताना है, आपने 1 अंक का गुणा बताया, बच्चा सीख गया, फिर उसके बाद आप समझाओगे तो ये भी समझ जाएगा। अब देखिए, जब भी बच्चा गुणा की संक्रिया करता है तो पहले हमें ये सोचना होगा कि उसके पहले बच्चा क्या क्या जानता है। उससे पहले बच्चे को क्या है, अंकों की संख्यात्मक समझ उसके अंदर होगी। 1 का मतलब कितना होता है, 2 का मतलब कितना होता है, 20 का मतलब कितना होता है, 50 का मतलब कितना होता है, 100 का मतलब क्या होता है, और वो 125 की जो समझ है वो उसके अंदर विकसित हो चुकी होती है। तब जाके आप उसको गुणा के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चे को इकाई, दहाई और सैकड़ा का भी बोध होता है ना। बच्चा 1, 10 और 100 के बारे में जानेगा, उसके बाद ही वो गुणा तक पहुंचेगा। बच्चे के अंदर स्थानीय मान का जो कंसेप्ट है वो भी डेवलप होगा। जब तक बच्चा स्थानीय मान के विषय में नहीं जानेगा तब तक वो गुणा कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इससे पहले जो चीजें वो जानता है वो क्या है, बच्चों संख्याओं की संख्यात्मक समझ, इकाई, दहाई, सैकड़े का बोध और स्थानीय मान का बोध। उसके बाद जाके हम क्या करते हैं, तब बच्चे को गुणा बताते हैं।
तो दरअसल जब आप 125 को 2 से गुणा कर रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हो और बच्चे को अगर आता है तो नॉर्मली जब उसको मल्टीप्लाई करेगा तो कैसे करेगा, जैसे हम और आप करते हैं वो यही करेगा कि 2 पर के 10 आप बताओगे, 10 का 21 जीरो आपने यहाँ उतार दिया, 1 हासिल हो गया, फिर 2 दूनी 4 यहाँ एक हासिल जोड़ दिया 5, फिर 2 एकम 2, ये हो गया 250। ठीक है, तो मैंने कहा अभी तक आपको, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप 2 गुणे 4 बराबर 8 बता रहे हो तो क्या ये यहीं तक सीमित है? मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप बच्चों को 2 गुणा 4 बताया, आपने 8 बता दिया तो क्या गुणा यही है? उसके बारे में मैंने आपको बताया ना कि पहले आप इस तरह से समझाओ, रिलेट करो उसको एडिशन से। तो जब आप 125 को 2 से गुणा करके 250 बता रहे हो, आप यही करते हो ना? आप तो जरा सहमत होइए पहले, आप लोग बच्चों को गुणा सिखाते तो यही करते हो ना? इसके अलावा इस गुणा को कोई और ढंग से बता सकता है? या आपने कोशिश की कभी कि इसके डिटेलिंग कुछ कर सके हम लोग? सर उसको जी, जैसे 120 प्लस 5 गुणे 2 ऐसे कर सकते हैं, या फिर 100 प्लस 25 गुणे 2 ऐसे भी कर सकते हैं, और भी सर इसी तरह से, मतलब जो बच्चे इजीली जो है कर सकें जिस तरह से। वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा हूं। जब भी आप इस तरह का गुणा बता रहे हो तो सबसे पहले बच्चों को आप उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके जाओ। बच्चों को आपने विस्तारित फॉर्म भी इससे पहले पढ़ाया है, तो जब आप 125 को लिखोगे तो आप इसको लिखोगे, जब इसको आप विस्तारित रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप इकाई 5 लिखोगे, फिर 2 दहाई का मतलब कितना हो गया 20, और फिर सैकड़े का मतलब कितना हो गया? 1 सैकड़ा मतलब 100। आप 125 को 2 से गुणा कर रहे हो, या ये विस्तारित रूप किसका है? 125 का तो है, तो हम इसको भी तो 2 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आप गुणा करिए। सबसे पहले हम 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। फिर 2 से हम इसको देखिए, हम 2 दहाई को गुणा करवाते हैं। आप बच्चों को 2 से 2 को गुणा करवा के 4 लिखवा देते हो, ठीक है, लेकिन आप बच्चों को बताइए आप 2 से 2 को गुणा नहीं कर रहे हो, आप 2 से किसको गुणा कर रहे हो? किसको गुणा कर रहे हो? आप 2 से 2 को नहीं कर रहे हो, दरअसल 20 को गुणा करवा रहे हो आप। ये समझ विकसित करवाइए बच्चे में। तो जब आप 2 से 20 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। और जब आप 2 से 1 को नहीं, दरअसल बच्चों को बताइए आप 1 को नहीं गुणा कर रहे हो, कितने को कर रहे हो? 1 सैकड़े यानी कि 100 को गुणा करवा रहे हो। तो जब 2 से 100 को गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 200। और अब आप इसको जुड़वा दीजिए, तो जब आप जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 250। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से डिटेलिंग, मैंने मैसेज डाला था ग्रुपों में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जब मैंने संकुल बैठक, किसी भी सवाल की इतनी एक्सप्लेनेशन कर दो, इतनी धज्जियां उसकी उड़ा दो कि उसके बाद कोई प्रश्न खड़ा ना हो उस पर, कोई प्रश्न कोई करने लायक ना हो कि इस पे ये कैसे हो गया, है ना? जब आप यहाँ तक इस लेवल तक पहुंच जाओगे तब आप समझिएगा कि आपकी टीचिंग कंप्लीट है। ठीक है, अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, अभी टोटल जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ खत्म नहीं हुई। अब दूसरी बात देखिए, अब मजेदार बात कि अगर इसी 125 को अभी मैंने किससे गुणा किया था? 2 से। अगर मुझे इसको 25 से गुणा करना होता तो क्या होता? आप लोग नॉर्मल टीचिंग में क्या करते? 5 से गुणा करवा लेते, और जब 2 की बारी आती तो कहते कि एक स्थान छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्यों छोड़ दो? बच्चा कोई अगर अटेंटिव बच्चा है, तुरंत मतलब उस टाइप का क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, पूछ देगा क्यों छोड़ दो। बस आप एक जवाब दोगे चुपके से कि बेटा हम 2 दहाई है, दहाई की संख्या से गुणा कर रहे हैं इसलिए हमने एक स्थान छोड़ दिया। लेकिन उसका जो प्रश्न करने का वो था, उसके अंदर जो चीजें चल रही थी वो शायद वो सेटिस्फाई ना हो उससे। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको एक जबरदस्त वही इसी प्रोसेस में आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैंने कहा जब आपको 5 से गुणा करना हो तो पहले क्या करो, आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया आपने। अब इसको किससे गुणा करना है? ये शायद पहले क्या था? 52। तो 2 से तो मैंने आपको बता दिया कि 2 से आप कैसे गुणा करोगे। अब हम करेंगे किससे गुणा? 5 की बारी। जब 2 से गुणा करोगे तो किसकी बारी आएगी? 5 की ना। तो आपको इसी को 125 को, यानी कि इस 125 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था? 100 प्लस 20 और प्लस क्या था? 5। हमने 2 से गुणा कर लिया, अब किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो मैं इसको कितने से गुणा करूं? 5 से नहीं, 50 से। किससे गुणा करेंगे? 50 से गुणा करेंगे। ये चीज स्पष्ट कराइए बच्चे को कि बेटा जब आप 5 पे आते हो, 5 से जब आप गुणा करते हो तो दरअसल आप 5 से गुणा नहीं कर रहे हो, कितने से कर रहे हो? 50 से। और जो वो एक स्थान छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हो जाएगा खत्म। अब सोचिए क्या होगा? 50 से आप जब 5 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 250। जब आप 50 से 20 को करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000, है ना? और जब आप 50 से 100 को करोगे तो कितना हो जाएगा? 5000। इसको उठा के इसी के नीचे लिख के और जोड़ दीजिए। 2 से तो कर लिया ना आपने,
1 2 3 हो गया, 2 से तीनों को गुणा कर दिया। और जब आप 5 से करोगे तो 5 से यानी कि 50 से करोगे तो इन तीनों को इसके नीचे रख के और जोड़ दो। हो गया ये सवाल, पूरी डिटेलिंग हो गई। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब आप 50 से 5 को गुणा करते हो तो 250 आता है ना, यही जो जीरो होता है इसी को आप काटना बता देते हो। ठीक है, जो वो काटना बताते हो दरअसल वो काटना नहीं होता है, वो एग्जैक्टली होता क्या है, जीरो। पहले उसको भी सुधार लीजिए। वो एक वो ऑप्शन हो सकता है, वो एक तरीका हो सकता है कि आप क्रॉस करके बता दो, ट्रिकी मेथड में आप बता सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली उस क्रॉस के जगह पर होता क्या है, जीरो होता है। उस जीरो का लॉजिक क्या है, वो ये लॉजिक है। तो इस तरह से डिटेलिंग करना बहुत आवश्यक है। जब भी आप गणित को पढ़ा रहे हो तो इस तरह से डिटेलिंग जब आप करोगे ना, तो बच्चे का जो कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल बुनियाद वाले जो उसका जो बेस है वहां से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पूछेगा घर जाके, आपके सबके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते होंगे, आज घर जाके पूछेगा बेटा ये एक स्थान क्यों छोड़ते हैं। ठीक है, जब आप अगर यहाँ पर एक संख्या और यू 8 तो आप 3 स्थान छोड़ोगे, 3 बार छोड़, 2 छोड़ दो, इस टाइप से ना आप घर पे जाके पूछेगा। ठीक है, और इसी तरह के सवाल खुद भी करिएगा आप अपने आप से। अगर आप कोई भी सवाल पढ़ा रहे हो बच्चों को तो आप वहीं से खुद प्रश्न बना लीजिएगा, क्या क्या मुझे पता है। जिस दिन आपके अंदर ये प्रकृति हो गई, ये चीज आ गई आपके अंदर कि खुद से प्रश्न बनाने वाली, खुद से कंफ्यूज होने वाली और उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढने वाली, उस दिन आप अपने आप ही बहुत सारे तरीके खोज दोगे गणित को समझाने के। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताने वाला हूँ, उसको भी आप सुन लो। देखिए ये जो एलसीएम एचसीएफ है वो किस क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 4th है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 और 25 का एलसीएम आपको निकालना, बच्चों को बताना है, और 5 और 25 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाओगे। इसमें से आप सभी लोग हाथ खड़ा कर दोगे और कह दोगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, इसका फैक्टर कर दो। आप कहोगे 5 एकम 5, 5 25 25, और फिर आपको क्या बचा 5, तो आप 5 एकम 5 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना हो गया, आप लिख दोगे कितना हो जाएगा 5 गुणे 5, कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 और कितना हो गया ये 25। और अगर इसका एचसीएफ मैं आपसे पूछूंगा तो एचसीएफ आप बता दोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए केवल 5 ही ऐसा नंबर था जिसने दोनों को विभाजित किया, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो इसको दोनों को विभाजित कर दे, तो आप इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो सिर्फ 5 हो जाएगा। यही पढ़ाते हो ना, यही, इसके अलावा कोई पढ़ाते हो तो बताएं। फैक्टराइजेशन वो भी वही बात है, आपने एक साथ फैक्टराइजेशन, आपने मैंने यहाँ एक साथ किया है, आप क्या करोगे हर साल 5 का अलग करोगे, 25 का अलग करोगे, ये करोगे ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद को धोखा दे रहे हो और बच्चों को भी धोखा दे रहे हो। अब सुनिए क्या होने वाला है, ध्यान सुनिएगा। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूं। लीस्ट माने होता है सबसे छोटा, कॉमन होता है उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणन। जब आप दो का पहाड़ा पढ़ते हो, 2 के पहाड़े में जितने भी नंबर आते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 10 20, 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, इनफाइनाइट तक जितने 2 के पहाड़े में नंबर आते हैं, या वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो 2 का मल्टीपल होती है। क्या होती है, 2 का मल्टीपल। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप 5 और 25 का लघुत्तम बच्चों को सिखा रहे हो, और डेफिनेशन ये बोलती है कि आपको मल्टीपल निकालने हैं। आप क्या निकालने हैं, मल्टीपल। तो 5 के पहाड़े में जो नंबर आपने कहीं लिखे आपने इसमें कहीं 5 के पहाड़े में आपने क्या है, 5 5 5 10 5 15 5 20 25, कहीं आपने लिखा नहीं। 25 के पहाड़े में 25 के जो मल्टीपल होते हैं वो कहीं लिखे आपने। तो जब आपने मल्टीपल लिखा ही नहीं तो आप एलसीएम पढ़ा कैसे रहे हो। इसमें कहीं 5 का पहाड़ा मैंने यूज किया, लिखा मैंने कहीं 5 का पहाड़ा, 25 के मल्टीपल लिखे मैंने कहीं, उसमें से कुछ कॉमन लिया मैंने, उसमें से सबसे कम लिया मैंने। तो जब ये सारे मैंने जो इसकी डेफिनेशन ही बोलती है कि आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, वो तो काम ही नहीं किया मैंने, तो मैंने एलसीएम कैसे सिखा दिया। और सुनिए, एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे 25 है या 30 है ना, तो 30 के फैक्टर मतलब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, इसका ऐसे प्राइम नंबर खोजिए जो इसको डिवाइड कर दे। तो आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 15 30 हो गया, फिर 3 से करोगे, 3 5 15 हो गया, फिर 5 एकम 5 करोगे। तो जो आपके 30 के जो फैक्टर आ गए वो क्या क्या आ गए, 2 3 और 5। क्या आपने अलग अलग फैक्टर निकाले? चलिए फैक्टर इसमें तो निकला हुआ है, इसमें हमने फैक्टर नहीं निकाला है।
तो क्या फैक्टर में आपने हाईएस्ट कॉमन देखा? जब ये चीज आपने क्लियर करवाई, जब तक आप ये क्लियर नहीं कराओगे तब तक अगर आप एचसीएफ एलसीएम बुनियादी स्तर पे पढ़ा रहे हो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि शब्द को ढंग से सुना करिएगा कि बुनियादी स्तर पे, बेसिक स्तर पे जब आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ा रहे हो और अगर आपने ये नहीं बताया तो आप खुद को भी धोखा दे रहे हो और बच्चों के साथ तो धोखा हो ही रहा है। आप एक लेवल पे पहुंच के जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे ट्रिकी मेथड चाहिए होते हैं, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्यादा सवाल करवाने होते हैं, वहां आप ये बता सकते हो ये क्विकर मेथड है, इससे आप तुरंत एचसीएफ एलसीएम निकालोगे। जो कंपटीशन के लेवल पे जो चीजें बतानी चाहिए वो हम कहां बता रहे हैं? प्राइमरी स्तर पे बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं, ये चीज आप प्रोसेस पहले बताइएगा बच्चों को और उसके बाद आप इसको जरूर बताइएगा, क्योंकि जब बड़ी कक्षाओं में बच्चे जाएंगे तो इसी की हेल्प लेने वाले हैं। अब देखिए, इसी 5 और 25 का उदाहरण हम लेते हैं। 5 और 25 का अगर आपको बच्चों को ऐसे बताना है तो कैसे करोगे आप? ठीक है, तो हम डेफिनेशन से जाते हैं। डेफिनेशन से जाते हैं कि एलसीएम की जो डेफिनेशन होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आप 5 के मल्टीपल निकाल लो। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 की जो मल्टीपल है वो लिख लीजिए, यानी कि 5 के पहाड़े पे जितने नंबर आते हैं वो लिख लीजिए। सबसे पहले 5 एकम 5 आएगा, 5 5 25, 5 6 30, 5 2 10, 5 2 10, 5 के 15, 5 2 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, ठीक है, 5 8 40, 5 9 45 और 5 10 50। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से आप 25 के भी मल्टीपल लिख लीजिए। तो जब आप 25 के मल्टीपल लिखेंगे तो क्या आएगा? 25 एकम 25 आएगा, 25 दूनी 50, 25 क्या 75 आएगा, 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125, ठीक है, 25 छक्का 150, ऐसे आप आगे लिख लीजिएगा। अब जाइए डेफिनेशन पे, कहीं जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं है, सब कुछ यही लिखा है। ये मल्टीपल हो गया कॉमन। अब हम आते हैं कॉमन पे। अब आप इन दोनों लाइनों में और इन दोनों लाइनों में ऐसे अंकों को पहचानिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो कौन है? देखिए, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 20 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 25 इसमें है और 25 इसमें भी है। आगे चलिए, 30 इसमें है, इसमें नहीं है, 35 नहीं है, 40 नहीं है, 45 नहीं है, 50 इसमें है और 50 इसमें है। ऐसे जब आप पहाड़ों को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ कॉमन और मिल जाएंगे आपको। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है कि मल्टीपल निकालो, कॉमन देखो और उसमें जो लीस्ट हो, इसमें जो सबसे छोटा कॉमन एलिमेंट है, नंबर है, वो कौन है? 25 यहाँ भी है और 25 यहाँ भी है। तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा। ये डेफिनेशन बोलती है। और जो एलसीएम हम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, वो मेथड है, वो ऑप्शनल मेथड है, ठीक है, ट्रिकी मेथड है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बोलती है वो ये है। ठीक है, लगे हाथ एचसीएफ को भी समझ लीजिए। देखिए, जो हमारे विभाग की किताबें होती है, चाहे एनसीईआरटी की किताबें, ठीक है, जब आप साइड बुकों में जाओगे तो सीधे शायद आपको एक्सरसाइज मिल जाए या हल्का सा इंट्रोडक्शन मिले। जब भी आप कोई विषय पढ़ाने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो मैकेनिज्म होता है, सीधे सवाल पे मत जाइए, सीधे एग्जाम्पल पे मत जाइए। उसके स्टार्टिंग में जो मैकेनिज्म है, उस सवाल को करने का जो तरीका होता है, पहले वहां जरूर विषय ध्यान दीजिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज या एग्जाम्पल पे जाइए। ठीक है, आइए फैक्टर उसके एचसीएफ की बात करते हैं। अगर आपको 5 और 25 का क्या निकालना हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फैक्टर निकालने हैं और फिर उसका आपको हाईएस्ट कॉमन देखना है। तो चलिए 5 के फैक्टर निकालते हैं। तो 5 एक खुद प्राइम नंबर होता है जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है। तो 5 के बाद फैक्टर करोगे तो केवल आएगा 5 into 1 या 1 into 5, ये आएगा। और 25 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 1 भी कर लीजिए। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बोलती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर निकाल दिए, अब कॉमन देखो। तो इसमें 5 यहाँ कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन? 1 है, 1 गोली मार दीजिए, तो दूसरे भी मल्टीप्लाई होगा, वही आ जाएगा। तो कितना हमें 12 मिनट समझ, बस मेरा भी 1 मिनट बस। ये देखे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, फैक्टर हमने निकाल दिया। अब हमें हाईएस्ट कॉमन देखना है, ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर कॉमन है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर तो एक ही फैक्टर कॉमन था, मे भी ऐसा होता कि यहाँ पर 2 आ जाता, यहाँ भी 2 आ जाता, तो ये भी तो कॉमन हो गया था, है ना। तो हमें क्या लेना है? हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन लेना है। इसका कॉमन
5 और इसका कॉमन 2, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिलहाल इस सवाल में तो केवल 5 ही है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। तो इसमें से जो कॉमन नंबर है वो कितना है 5 है। तो इस तरह से आप क्या पढ़ाइए एलसीएम और एचसीएफ बच्चों को पढ़ाइए स्टार्टिंग में, और उसके बाद आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उसको पढ़ाइए। तो बात को समझ रहे हैं, हम और आप ये सब जानते हैं, हम आप ये सब जानते हैं, लेकिन इसको बस करना क्या है आपको क्लासरूम टीचिंग में इसको आप अप्लाई कर दीजिए, गणित आसान हो जाएगी। और मैं सर की बात को सुन लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको वो बात जरूर बताऊंगा कि मैं अक्सर चिल्लाता हूँ कि सोशल लाइफ से इसको कनेक्ट करिए। आप खुद सोचिएगा जरा बैठ के कि एचसीएफ और एलसीएम के जो सवाल होते हैं वो हमारी सोशल लाइफ में कहाँ कनेक्टेड होते हैं। अब ऐसा कौन सा काम करते हैं कि जहाँ एलसीएफ और एलसीएम लगता है, सोचिए एक मिनट।